हाय एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और हमने करंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती है वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो जगह एंट्रीज को डालते हैं, कुछ करंट अकाउंट में डालते हैं, कुछ कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो करंट में हम कौन सी डालते हैं वो हमने पुरानी वीडियो में कर लिया था, प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट। अब हम लेंगे कैपिटल अकाउंट में हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को डालेंगे। तो बेटा कैपिटल अकाउंट के अंदर मेनली जो आपकी ट्रांजेक्शन्स आएंगे, आप ध्यान रखेंगे, जितनी भी हमने दूसरे कंट्री से अगर कुछ बोरो की, कि हम दूसरे कंट्री से डील कर रहे हैं इसमें बाकी कंट्रीज से, ठीक है, जितना भी कुछ हमने बोरो किया है, कैपिटल कुछ भी हमने बोरो किया है, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा अगर बोरोइंग्स है हमारी। और अगर हमने उनको लेंड किया है दूसरे देश को तो वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो ऑल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड विल कम अंडर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? पहली चीज़, अगर हमने बोरो किया दैट मीन्स हमारे पास मनी आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो दैट विल बी क्रेडिट साइड, रिसीट्स हैं हमारी, ठीक है। और अगर हमने बाहर दिया है, उनको लेंड किया है, या हमने कुछ पहले लोन लिया हुआ था उसकी रीपेमेंट कर दी, पैसा अब गया है किसी भी तरह, तो दैट विल कम अंडर डेबिट साइड। क्लियर? तो ये तो बोरोइंग और लेंडिंग की बात हो गई। दूसरी बात आती है कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी टू और फ्रॉम एब्रॉड, यानी अगर आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो आपका पैसा गया है यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने में, तो दैट विल कम अंडर डेबिट साइड। और अगर बाहर से ब्रॉड से किसी ने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो पैसा आया है हमारे पास, जैसे शेयर्स में किसी इंडियन कंपनी में लगा दिया, तो वो सब आएगा क्रेडिट साइड में। तो बेसिकली बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश के दूसरे देश के साथ, चाहे वो आए हों चाहे हुए हों, वो सब हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसका आपका कंट्रोल, आपने इन्वेस्ट किया उस चीज़ में और आपका फुल कंट्रोल उस चीज़ के ऊपर हो गया, ठीक है। जैसे आपने वहाँ कुछ लैंड खरीद ली, ठीक है, या बिल्डिंग खरीद ली वहाँ पे, तो अब आपने वो खरीदी तो वो आपकी हो गई, तो आपका पूरा कंट्रोल हो गया उसके ऊपर। उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स यू हैव फुल डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दैट एसेट। क्लियर? तो उसे FDI बोलते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट तो ऐसा होता है। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसमें आपने पैसा तो लगाया बट आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं आया। जैसे अगर आप कोई बड़ी सी कंपनी है, उसके कुछ शेयर्स आपने खरीद लिए, अब आपके पास कुछ शेयर्स हैं उसके, बट यू डोंट हैव फुल कंट्रोल ओवर दैट कंपनी। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो। क्या बोलेंगे उसको हम? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं वो भी दो तरह के हैं, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दैट एसेट आफ्टर परचेजिंग दैट और आफ्टर इन्वेस्टिंग, देन दैट विल कम अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी फुल कंट्रोल ओवर दैट एंड यू जस्ट हैव द पार्ट ऑफ दैट, तो वो आएगा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपने कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, तो ये FII, ये भी आपके इसके अंदर आता है, ठीक है। तो हमने बोरोइंग्स पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपका MCQ में ज़रूर आने के चांसेस है, एक या दो क्वेश्चंस इसमें से आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम करंट अकाउंट की तरह, अगर आपके पास रिसीट्स ज़्यादा आई हैं, क्रेडिट साइड अगर आपकी ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिट हमारी पॉजिटिव साइड होती है और डेबिट हमारी नेगेटिव साइड होती है, तो ज़्यादा है तो सरप्लस कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है, हमने कंपोनेंट्स तो दो तरह के पढ़ लिए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा भी एक और होता है, एक हम नाम दे देते हैं एरर एंड ओमिशंस, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या कुछ गलत हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो हमारा एरर एंड ओमिशंस में आ जाता है, ठीक है। इट इज़ बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया है तो वो हम उसको एरर एंड ओमिशंस में डाल देते हैं। कुछ करंट में आ गया, कुछ कैपिटल में आ गया, थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे है तो दैट विल कम अंडर एरर एंड ओमिशंस।
क्लियर। अब आपका हम पूरा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इसके अंदर ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। वो क्या होते हैं? अब हम सारे आइटम्स, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि कौन से कैपिटल में जा रहा है कौन से करंट अकाउंट में, हम इन ट्रांजैक्शंस को एक अलग तरह से भी कैटेगराइज करा जाता है, एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। The transactions recorded in balance of payment can be categorized as autonomous transactions and accommodating transactions। ठीक है। अब autonomous transactions कौन सी होती हैं? Transactions इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन इंडियन की नहीं कर रहे हम, बाहर से हो रही हैं सारी, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी ट्रांजेक्शन आप दूसरे देश के साथ कर रहे हो, वो आपके साथ कर रहे हैं या आप उनके साथ कर रहे हो, एंड द मोटिव इज प्रॉफिट मोटिव, उन्हीं को इकोनॉमिक मोटिव बोलते हैं। तो इन्हें हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है। दीज आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। इनको आप क्या दिखाते हो, ऊपर की साइड लिखे जाते हैं, तो इनको हम एक तरह से अबव द लाइन आइटम्स बोलेंगे ऑटोनोमस का। तीसरी बात, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल। जो इससे पहले हमने दोनों को अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे ना, आइटम कौन से कैपिटल में जाएंगे कौन से करंट में। ऑटोनोमस बेसिकली दोनों के लिए, कि दोनों आइटम्स का मिला के हम बता रहे हैं कि जो भी आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं उन्हें हम ऑटोनोमस में डाल देते हैं। ये एक तरह से कैटेगराइज किया हुआ है कि हम बीओपी को इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारे किस में आ गया? ऑटोनोमस में, कि प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस हुई वो ऑटोनोमस है। इन्हें अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को लिए जाते हैं, यानी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल वाले जितने बोरोइंग, लैंडिंग सब था वो सब इनके अंदर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है इसमें? ओके। और हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं आपके आर कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जितने भी सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, इन्हीं आइटम की वजह से होता है। भाई कुछ रिसीट्स होती हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं। अब जितनी भी रिसीट्स हैं वो प्लस है, जितनी भी पेमेंट्स है वो माइनस है तो सब ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है। तो उन्हीं की वजह से आपका, तो उन सबको ऑटोनोमस आइटम ही बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इन्हीं आइटम की वजह से होता है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्टेट है, इट इज़ सरप्लस और डेफिसिट, उससे इन ट्रांजैक्शंस को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए होती हैं। उस प्रॉफिट उनसे हुआ या नहीं हुआ, उससे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, वो सब बात की बात है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन सिर्फ आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए हुई, इन्हें आपने रिकॉर्ड किया बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जैसे आपने इंपोर्ट किया गुड्स का या एक्सपोर्ट किया, आपने रीपेमेंट लोन की करी या आपको मिला पैसा, बोरो किया आपने, तो वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है। ये तो हो गई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये क्या होते हैं? एकोमोडेटिंग होती हैं सच ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दो साइड होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कभी क्रेडिट ज़्यादा हो सकती है, कभी डेबिट। तो उनका जो गैप है दोनों का, एक भी चीज़ जो ज़्यादा है या कम है, उसको गैप को कवर करने के लिए कौन से होते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम। एकोमोडेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि एक तरह से फिट हो जाना, फिट इन। ठीक है। एडजस्ट करके उसको सेट कर देना। सच ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो उस गैप को इक्वल करने के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जो हम लिखेंगे, वो भी जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसको दोनों को कवर करने के लिए, वो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होगी आपकी, एकोमोडेटिंग आइटम। इसलिए इनको बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं। इन्हें दिखाया नहीं जाता, ये एडजस्टिंग होते हैं एक तरह से, एडजस्ट करने के लिए, इसलिए बिलो द लाइन आइटम। These are compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of BOP. Basically compensating होते हैं कि कुछ भी कम रह गया या ज़्यादा हो गया, उसको ठीक करने के लिए, जो इक्विलिब्रियम नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है, आपको उसको करेक्ट करना ऑटोनोमस के अंदर जो था। जैसे इफ़ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में मान लीजिए आपका डेफिसिट है, ठीक है,
तो देन इट इज़ सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम एब्रॉड। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पैसा कम है, पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी, तो आपको बाहर से बोरो करना पड़ेगा। वो बोरो आप कहाँ से कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ले लेंगे आप, या बोरो फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप करेंगे, और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़, कहीं से भी आप बोरो करेंगे और फिर उस पैसे की जो कमी हो गई डेफिसिट उसको पूरा करेंगे। ठीक है। तो और अगर आपके पास सरप्लस है, दैट मीन्स यू आर लेंडर टू अदर कंट्रीज, आप बाहर दे सकते हैं फिर तो एक तरह से आपको वो इक्वल करना होता है, कुछ भी करके, चाहे बोरो करना पड़े चाहे बाहर देना पड़े, आपको बराबर करना है डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो उनको एडजस्ट करने के लिए आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। क्लियर। तो BOP इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। अगर हम अकाउंट्स के सेंस से देखें, जो लोग अकाउंट्स या कॉमर्स के हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, एज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और डबल एंट्री सिस्टम। सो अगर बट इकोनॉमिक सेंस में हम जब जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा तो हमेशा बराबर नहीं हो पाता, रिसीट्स और पेमेंट्स कभी कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मुझे भी कमेंट्स में आप बताएं तो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी, उतने ही अच्छे वीडियोस जिससे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। बाय।